गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं क्लास 8 एसएसटी के बारे में। एसएसटी का हमारा टॉपिक क्या था? ज्योग्राफी का था। ओके, तो ज्योग्राफी में हम एक टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम क्या था? लीगल वैल्यू। लीगल वैल्यू के बारे में हम सब क्या जाने थे कि कानूनी प्रक्रियाएं जो होती हैं, जो कानूनी मूल्य होता है वह कैसे लागू होता है, और कानूनी मूल्य जो है वह किस पर लागू होता है, अर्थात वह किसके हाथ में होता है, किसके संरक्षण में होता है। तो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जो मूल्य होता है वह कानूनी मूल्य वह सरकार के हाथ में होता है, अर्थात सरकार ही क्या करता है, वह मुहैया कराता है कि सरकार के द्वारा ही हर एक कार्य को किया जाता है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है कार्यों को, और किस दायरे में करना है। सब कुछ किसके दायरे में रहता है? सरकार के संरक्षण में रहता है। तो आज मेरा टॉपिक है उसी का एस्थेटिक वैल्यू, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सौंदर्य मूल्य के नाम से जानते हैं। और आप सबके पास बुक होगा, हम पढ़ रहे हैं और इसका अर्थ भी बताएंगे। आप सभी लोग अपने बुक में ध्यान से देखिएगा। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है? एस्थेटिक वैल्यू, ठीक, जिसका हिंदी क्या होता है? सौंदर्य मूल्य। चलिए देखते हैं उसके बारे में। दिया गया है द नेचुरल ब्यूटी ऑफ आवर फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, वाइल्ड लाइफ ईटीसी। अब कहने का मतलब इसकी ये है, क्या है? द नेचुरल ब्यूटी ऑफ आवर फॉरेस्ट, जो हमारी जंगलों की क्या होती है? ब्यूटी होती है, अर्थात सुंदरता होती है। सुंदरता तो होती है, कैसे होती है? जंगल में प्रत्येक प्रकार के क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं, और उससे हमारा क्या होता है? सुंदरता बढ़ता है। किसका सुंदरता बढ़ता है? हमारे फॉरेस्ट का, हमारे जंगलों का क्या होता है? सुंदरता बढ़ता है। आगे देखते हैं क्या करा है। फिर करा है रिवर्स, लेक्स और क्या? वाइल्ड लाइफ, मतलब जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे जंगली जानवर हैं, ये सभी हमारे क्या हैं? सुंदर के ही पात्र हैं, अर्थात सुंदरता ही उनसे होता है। कैसे होता है? प्रत्येक प्रकार के जंगली जानवर होते हैं, वे अच्छे लगते हैं देखने में, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के जगहों पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? जंगल पाया जाता है। तमाम प्रकार के उसमें क्या है? पेड़ पौधे हैं। वही हमारा क्या बढ़ाता है? सुंदरता बढ़ाता है। फिर बात उसमें अंकित किया गया है कि हमारे लेक्स भी हैं। लेक्स मतलब क्या होता है? झील। सुंदर सुंदर झील भी पाए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इज प्रिजर्व्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एस्थेटिक वैल्यू टू आवर नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि ये सभी चीजें कैसे प्राप्त होते हैं, किस तरह से प्राप्त होते हैं और कहाँ पर प्राप्त होते हैं, कह रहा है। ये सभी चीजें हमें प्रकृति में पाए जाते हैं, अर्थात प्रकृति का ही देन है। प्रकृति ही सुंदरता को क्या करता है? बढ़ाता है। और ये सभी चीजें हमारी कहाँ पर पाई जाती है? हमारे अर्थ पर, हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है। आगे देखते हैं। फिर दिया गया है द इम्पोर्टेंस अटैच्ड टू द क्लीनिंग ऑफ माउंटेन आर रिवर्स इज ए स्टेप इन दिस डायरेक्शन, मतलब कहने का भी ये है कि मेन अटैच क्या होता है? हमारी सफाई पर होता है। मतलब हमें अपने आसपास, हमें अपने जंगलों को, हमें अपने माउंटेन पर्वतों को, हमें अपने आसपास के सभी चीजों को क्या करना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। तभी हमारा क्या बनेगा? हमारे आसपास की, हमारे जंगलों की और हमारे पर्वतों के, पहाड़ों के, ये सभी के क्या बनेंगे? सुंदरता बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है इथिकल वैल्यू। अब इथिकल वैल्यू क्या होता है? इथिकल वैल्यू के बारे में हम जान लें थोड़ा। इथिकल वैल्यू क्या है? इथिकल वैल्यू, ठीक है। इथिकल वैल्यू मतलब क्या होता है? अब इसका हम देखते हैं। इथिकल वैल्यू का हिंदी क्या है? नैतिक, नैतिक मूल्य। क्या है? नैतिक मूल्य है, ठीक। पहला हम क्या पढ़े? लीगल वैल्यू। दूसरा हम क्या पढ़े? इथिकल वैल्यू, जिसको हम कहते हैं सौंदर्य मूल्य। लीगल वैल्यू को क्या कहते थे?
कानूनी मूल्य। अब क्या आता है इथिकल वैल्यू। इथिकल वैल्यू का मतलब हमारा क्या होता है नैतिक मूल्य। अब नैतिक मूल्य क्या होता है, नैतिक मूल्य के बारे में हम पढ़ेंगे। दिया गया है बाय इथिकल वैल्यू इज मेंट द मोरल वैल्यू अटैच्ड टू ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर कंसर्न्ड विथ द प्रिवेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स सच एज नेशनल पार्क्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्स एंड नॉट ओवर यूजिंग देम। मतलब इसके क्या है, फिर से हम देखते हैं। बाय इथिकल वैल्यू इज मेंट, मतलब इथिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है। इथिकल वैल्यू उसको कहते हैं किसको कहते हैं, क्या है मोरल वैल्यूज अटैच टू ह्यूमन, जो मनुष्य से क्या रहता है अटैच रहता है, जुड़ा रहता है, मनुष्य के द्वारा क्या रहता है जुड़ा रहता है। जैसे ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर कंसीडर्ड विथ द प्रिवेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो एक व्यक्ति होता है, एक मनुष्य होता है, वह क्या करता है अपने बिहेवियर पर, अपने व्यवहार पर ही उस नैतिक को जान पाता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि उसका नैतिक क्या है, मतलब उसका बिहेवियर क्या है, तो उसको आप क्या कहोगे, उसका बिहेवियर ठीक है, अर्थात वह क्या हो गया अच्छा लड़का हो गया। ओके, अगर उसका आदत खराब है, वह बुरा है, तो आप क्या कहोगे उसका नैतिक मूल्य ही नहीं ठीक है, अर्थात वह उसका व्यवहार ही नहीं ठीक है। तो नैतिक मूल्य का मतलब ये है कि हमें अच्छे व्यक्तियों का पहचान होता है इसमें, किसमें नैतिक मूल्य में, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं इथिकल वैल्यू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। फिर कह रहा है सच एज नेशनल पार्क एंड फॉरेस्ट रिसर्व्स एंड नॉट ओवर यूजिंग देम। अब कहने का मतलब ये है, अब आप ये समझ जाओगे इथिकल वैल्यू मतलब हुआ क्या। इथिकल वैल्यू मतलब ये हुआ कि एक अच्छा व्यक्ति, एक संस्कारी व्यक्ति जो क्या करता है रक्षा करता है। किसका रक्षा करता है, प्रत्येक चीजों का रक्षा करता है। जबकि दिया गया है बुक में हमारे, क्या दिया गया है, दिया गया है सच एज नेशनल पार्क, मतलब जो एक हमारा पार्क होता है, मैदान होता है, उद्यान होता है, उसको हम क्या करते हैं गंदा करते हैं। ठीक है ना, सभी लोग तो गंदा नहीं करते हैं और सभी लोग उसमें तोड़ फोड़ करते भी नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको क्या करते हैं तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन जो तोड़ फोड़ करते हैं वे नैतिक मूल्य के व्यक्ति में नहीं शामिल होते हैं, अर्थात नैतिक मूल्य के भाग में उनको नहीं रखा जाता है। वे गलत प्रवृत्ति के आदमी हैं, गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ठीक है ना, वही कह रहा है कि हमें उद्यानों को, पार्कों को, और क्या कह रहा है प्रकृति को क्या करना चाहिए, जंगलों को क्या करना चाहिए सुरक्षित रखना चाहिए, अच्छे ढंग से रखना चाहिए, मतलब कि साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें उसका क्या करना चाहिए आदर करना चाहिए। जैसे हमें वह आदर दे रहा है, हमें भी उसको क्या करना चाहिए आदर देना चाहिए। ठीक है, और कह रहा है उस पर उससे ज्यादा यूजिंग नहीं करना चाहिए, मतलब कि उस पर हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उस चीज के साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बात हम करते हैं अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो बताएंगे, अब लेक्चर हम फिर आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।